हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके देख रहे थे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर हैं ये ओ लेवल के। तो इसमें आज हमारा क्वेश्चन है आपका राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर इन अ गिवन रेंज। एक गिवन रेंज में आपके प्राइम नंबर का आपको सम करना है। तो इसमें दो प्रोग्राम हो गए। देखो, एक तो आपको पहले प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है, तो आपको एक फंक्शन पहले प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद रेंज के अंदर, उस रेंज के अंदर आप फिर उन प्राइम नंबर का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो यानी दो प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए आप अपने आईडीएलई को ओपन कर लीजिएगा, जिस पे भी आप वर्क कर रहे हैं उस पे आप ओपन कर लीजिए। तो प्रोग्राम हमारा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड दी सम ऑफ प्राइम नंबर इन अ गिवन रेंज। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर के लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे कि हम फाइंड आउट करेंगे कि नंबर आपका प्राइम है या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए चेक फॉर प्राइम, इसके लिए हम लोग एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। सो DEF मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है यहाँ पर। DEF कीवर्ड से ही आप क्रिएट करेंगे। DEF इज प्राइम नाम का एक फंक्शन हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया एंड इसके अंदर पास कर दिया हमने एक वेरिएबल नम। नाउ नेक्स्ट चेक करेंगे इफ, पहली कंडीशन आप चेक करेंगे कि अगर नंबर आपका क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर 1 से लेस है तो आपका सीधे सीधे ये रिटर्न कर देगा क्या, फॉल्स, यानी ये प्राइम नंबर आपका नहीं है। रिटर्न फॉल्स आप यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। सेकंड केस है आपका, अगर 1 से लेस नहीं है यानी 1 से ग्रेटर है, तो उस केस में आप हम लोग रेंज फंक्शन लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे अपनी वैल्यू को। सो यहाँ पर आपने यहाँ पर राइट अप किया है फॉर आई इन रेंज। रेंज आपने स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, 2 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगा ये, लेस देन नम। हर एक वैल्यू आपकी क्या होती है, 2 से नम तक आपकी वैल्यू को चेक करेगा। ये 2 से नम तक हर एक वैल्यू को चेक करेगा। अगर किसी वैल्यू से वो डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज वो क्या है, आपका प्राइम नंबर आपका है। सो आप यहाँ पर चेक करेंगे एंड देन इफ नम, जो आपने नम ऊपर दिया था, मॉड आई इक्वल टू अगर आपका ये 0 होता है, 0 आपका होता है, तो उस केस में आप रिटर्न कर देंगे, ये भी आप रिटर्न कर देंगे फॉल्स। फॉल्स के लिए आपका F कैपिटल होगा यहाँ पर। फॉल्स ऐसे डायरेक्टली वर्क नहीं करता, आपका कैपिटल देना पड़ता है आपका बुलियन में। अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। इसके अलावा जो भी कंडीशन होगी आपकी, रिटर्न हो जाएगी यहाँ पर ट्रू। ट्रू मीन्स वो आपका प्राइम नंबर है। अब हम इनपुट ले लेते हैं यूजर से, रेंज ले लेते हैं आपकी, स्टार्टिंग रेंज, एंडिंग रेंज। तो इनपुट यूजर रेंज लेना है, तो हमने स्टार्ट रेंज ले ली। एक तो स्टार्ट रेंज में आपने यहाँ पर किया इंट इनपुट एंटर स्टार्टिंग रेंज आप कर दीजिए। और इसी तरीके से आप एंड यहाँ पर कर देंगे इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एंडिंग रेंज आप कर देंगे। तो आपने स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। नाउ इनिशियली हम लोग जो सम है प्राइम का, प्राइम सम जो है वो क्या लेके चलते हैं, 0, क्योंकि हमें ऐड करना है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर सम को 0 लेंगे इनिशियली। तो आप कैलकुलेट करेंगे आपका प्राइम का सम रेंज के थ्रू, सम ऑफ प्राइम नंबर यूजिंग रेंज। रेंज आपने दे रखी है, इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज आपने दे दी है। तो हम रेंज के थ्रू यहाँ पर क्या करेंगे, सम आपका फाइंड आउट करेंगे। तो लूप चलाएंगे आप फॉर नम इन रेंज। नम के अंदर ही हमने स्टोर किया है वैल्यू को, या आप कोई दूसरा वेरिएबल भी यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज करें कि ऊपर भी आपने नम लिखा है, यहाँ पर भी नम लिखा है, तो हम इसे n लिख लेते हैं, n इन रेंज। देन यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट से स्टार्ट होगा और एंड प्लस 1 तक आपका जाएगा, क्योंकि एक लेस देन तक ये आपका चलता है। एंड देन यहाँ पर आप चेक करेंगे इफ इज, अब देखिए कॉल करेगा इस प्राइम को, जो भी आपने पहला नंबर लिया वो प्राइम को कॉल करेगा और n को आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन अगर ये ट्रू रिजल्ट देता है
तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसको सम के अंदर आप ऐड कर देंगे। तो प्राइम सम जो आपने वैल्यू ली है इक्वल टू हो जाएगा आपका प्राइम सम प्लस क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे इससे एन वैल्यू को, एंड लास्ट में आप यहाँ पर आउटपुट रिटर्न कर देंगे, प्रिंट कर देंगे आप सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर इन अ गिवन रेंज आप करेंगे, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, प्राइम सम को आप यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। देखिए सेव करेंगे आप इसे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, क्वेश्चन 4.py से हम इसे सेव कर देते हैं, रन करेंगे आप इसे। तो देखिए आपने गिवन रेंज दी, मैं अभी यहाँ पर 10 से आपका 20 के बीच में ही देते हैं। तो 10 से 20 के बीच के आपके प्राइम नंबर का सम जो है 60 है। इसमें प्राइम नंबर क्या क्या होगा आपका, 11 होगा, 11 प्लस उसके अलावा आपका 13 है, 13 प्लस 17 प्लस 19, इन तीनों का आप सम देखिए तो आपका कितना आ रहा है, ये आपका ये 60 आपका रिटर्न करेगा। तो कैसे वर्क कर रहा है आपका, इनिशियल वैल्यू दी आपने 10 से स्टार्ट हुआ, आपका पहली वैल्यू 10 हो गई आपकी, एंड एंडिंग वैल्यू क्या दी है आपने 20, तो यानी 21 तक आपका जाएगा ही। तो अभी n की वैल्यू क्या है यहाँ पर n की वैल्यू है 10 है, तो आपने इस प्राइम को कॉल किया, यानी 10 वैल्यू चले गई आपकी यहाँ। नम इज लेस देन 1 नहीं है तो फॉल्स है। आई इन रेंज आपका किया 2 से नम तक आपका चलेगा, लेस देन नम यानी आपका 9 तक वैल्यू, तो पहली वैल्यू 2 है, तो नम मॉड 2 यानी 10 मॉड 2 आपका हुआ यहाँ पर हुआ 10 मॉड 2 इक्वल टू 0। कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, कुछ भी आउटपुट आपका रिटर्न ये नहीं ऐड नहीं करेगा। अब n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 11, n की वैल्यू जैसी 11 हुई, देखिए फिर से n यहाँ आ गया, ये वाली कंडीशन में आई इन रेंज 2 से नम तक आपका चलेगा, लेस देन नम तक। 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी 0 नहीं आता है, 11 को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आप हर एक वैल्यू से डिवाइड करोगे तो कुछ भी आपका 0 नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा ट्रू। रिटर्न ट्रू होगा तो आपका ये प्राइम में क्या हो जाएगा, 11 ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू आपकी चलेगी फिर 12 के लिए, इसी तरीके से चलता रहेगा और लास्ट में आपका रिजल्ट रिटर्न कर देगा सम, प्राइम का सम। तो इस तरीके से आपका वर्क करेगा ये गिवन रेंज में आपका सम फाइंड आउट करना प्राइम का। थैंक यू स्टूडेंट।